हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में सिलाई आसानी से कैसे सीखें में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बिगनर्स के लिए ये वीडियोस डाल रही हूँ शुरू से, जिसे कुछ भी नहीं आता है सिलाई का। तो उसके लिए स्टिचिंग कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर यूट्यूब पर बताने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंपल ब्लाउज स्टिचिंग करके बताऊंगी, जो कि कटोरी ब्लाउज है, जो कि बहुत ही पुराना पैटर्न है और आज तक भी ये पैटर्न चल रहा है कटोरी ब्लाउज वाला। तो सबसे पहले मैं वही ब्लाउज आपको बताने वाली हूँ। और ये 36 साइज पे कटिंग करके ये बनाया है और ये ब्लाउज कस्टमर का है। तो यहाँ पर मैं स्टिच करके बता रही हूँ, पूरा डिटेल ब्लाउज है, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो गाइज वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिया है और बैक पार्ट में प्लीट्स भी डाल लेंगे। बैक पार्ट हमने कैसे तैयार किया है कि सबसे पहले कपड़े को, हमें जो अस्तर का कपड़ा है उसको कपड़े के उल्टी साइड पे रखना है और बराबर से सब तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें अभी फिलहाल गले पे अंडरग्राउंड सिलाई नहीं करनी, क्योंकि गले पे कस्टमर को पट्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है। और बस एक तरीके से जो अस्तर का कपड़ा है उसे रखकर उसके ऊपर से सभी तरीके से सिलाई लगा दी है और सिलाई ऐसी लगाई है कि सल ना आए। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप कपड़ा सिलें और कपड़ा देख लें कि बाहर कपड़े पे सिलवटें या रिंकल्स तो नहीं आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैंने वहाँ पे बैक पार्टिंग तैयार की। उसके बाद मैंने प्लीट्स लगाई 2 बैक साइड पे जो लगती है कॉमन, आप ब्लाउज में देख सकते हैं अपने। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स जोड़ी है। तो स्लीव्स में क्या करना है कि कपड़े को, जो मेन हमारा फैब्रिक है उसको सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर रखना है, फिर एक सिलाई लगाई है मैंने, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद दबाव की एक सिलाई लगेगी, एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। एक सिलाई ऊपर से लगाने के बाद हम फिनिशिंग से इसके चारों तरफ से स्लीव्स के ऊपर हम सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो बेल्ट लगता है, जो होती है कटोरी और साइड की जो पट्टी होती है उसके नीचे जो पट्टी जुड़ती है, वो हमने यहाँ पर रेडी हम कर रहे हैं। उसके लिए भी हम इसके चारों ओर अच्छे तरीके से सिलाई यहाँ पर लगा देंगे और ये पार्ट भी, दोनों पार्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा वीडियो मेरे से मिसिंग हो गया था, जो कटोरी वाला भाग मैंने बनाया था, उनको जोड़ के मैंने पहले साइड में रख लिए थे, लेकिन वो वीडियो शायद मिसिंग हो गया या बनाया नहीं मैंने। तो देखिए, ये यहाँ पर हम चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काटते जाएँगे साथ-साथ में, ताकि हमारा ब्लाउज़ अच्छे से फिनिशिंग से बने। ये 2 पार्ट भी बन के रेडी हो गए हैं और अब मैं यहाँ पर साइड बेल्ट को जोड़ने वाली हूँ। देखिए, जो भी, जब भी आप कपड़ा कटिंग करें तो सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा काटें और उसके बाद अब अस्तर का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काटें, ताकि कपड़ा कभी इधर-उधर खसके तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े, क्योंकि जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो बराबर कपड़ा काट लेते हैं अस्तर के और फिर बाद में वो कपड़ा इधर-उधर खसक जाता है और फिर दिक्कत आती है। और जो भी बिगिनर्स हैं, इस तरीके के पिन, हेड पिन्स मिलती हैं जो पर्ल वाली, वो आप लेकर आएँ और वो इस तरीके से कपड़े पर अटैच करके आराम से आप सिल सकते हैं आसानी से, जिससे कि अपना आपका जो कपड़ा है, फैब्रिक है, अस्तर और लाइनिंग का, वो एक समान जुड़ा रहे, तो आप आसानी से सिलाई कर पाओगे और आपको बार-बार पकड़ के रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सिलाई भी आसानी से कर पाएँगे। अब यहाँ पर ये देखिए, 2 पार्ट ये दोनों रेडी हो चुके हैं। तो इनको भी आस-पास से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला है, ये भी, इसको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ में। और अच्छे से कट करने के बाद सारे पार्ट्स हमारे रेडी रेडी हो गए हैं और ये देखिए दोनों पार्ट बन गए हैं। इसके बाद ये जो कपड़ा मैं जोड़ रही हूँ, ये लेस कपड़े की जो छोटी पड़ गई थी, कपड़े में थी अटैच, फिर इसको मैंने ऊपर से फिनिशिंग से लगा ली और यहाँ पर अब देखिए, मैं ये बेल्ट और जो कटोरी वाला भाग है, हम इन दोनों को अच्छे से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। कटोरी और ये जोड़ने में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कटोरी होती है वो हमारी गोलाई में होती है और हम इसको जब गोलाई में ओरेप में जोड़ते हैं, तो या तो कटोरी छोटी पड़ जाती है या तो बेल्ट छोटा पड़ जाता है या फिर कोई एक आधा भाग थोड़ा बड़ा-छोटा हो जाता है। तो आपको कैसे जोड़ना है, देखिए, पहले तो अगर आपने कटिंग अच्छी करी होगी, कटिंग आपकी फिनिशिंग से है,
तो दोनों पार्ट आपके आसानी से जुड़ जाएँगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको नीचे से कपड़ा जोड़ते लाना है, या तो आप गले तरफ से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से जोड़ के ला के और कटोरी को ऊपर रख के, और देखिए हमने बराबर से जोड़ लिया है। जो भी कपड़ा आपका छोटा पड़ रहा है उसको आपको थोड़ा-सा हल्का-सा खींच के लेना है, और बाद में देखिए आपको इसे बराबर से कर लेना है। और ये टक्स वाला पॉइंट है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो जिससे हमें हमारी कटोरी में फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर मैंने सवा इंच मतलब 1.2 2 की गहराई ली है। आप जितना भी चेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। 1.2 ले सकते हैं, डेढ़ ले सकते हैं। और यहाँ पर छोटी कटोरी है मेरी, तो मैंने थोड़ा-सा कस्टमर के हिसाब से ही लिया है, जैसा उन्होंने बताया था उनके ब्लाउज़ में जो था। और कटोरी हमारी यहाँ पर रेडी होने के बाद यहाँ पर हम जो बेल्ट जुड़ता है नीचे, वो बेल्ट हम जोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग से कटोरी और बेल्ट और ये तीनों पार्ट जो सामने के होते हैं कटोरी ब्लाउज़ में, वो सारे हमारे जुड़ के रेडी हो गए हैं। दोनों पार्ट मैंने बना लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब शोल्डर में ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर गला डीप है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर को हाफ इंच ही डाउन किया है, ताकि क्योंकि पीछे जो भी हमारा कस्टमर है उसे बैक पार्ट पे डोरी नहीं चाहिए थी, और डोरी अगर नहीं लगवाते हैं और गला डीप है तो वो गला खसकता बहुत है और शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि हमने थोड़े से शोल्डर को डाउन किया है हाफ इंची। जो बनाते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो बिगनर्स है उन्हें ये चीज़ें छोटी-छोटी बारीकियाँ, जो छोटी-छोटी चीज़ें वो नहीं पता होती। तो वहाँ पर हमने दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं। और यहाँ पर मैंने अब हुक हाई की पट्टी लगाई, तो हुक हाई की पट्टी को हमें कैसे लगानी है, सबसे पहले हमें ब्लाउज़ के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट साइड में जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है उस साइड को लेना है, पट्टी को सीधी रखना है, ब्लाउज़ का पार्ट उल्टा रखना है, और 2 पॉइंट की हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। उसके बाद दबाव की सिलाई पट्टी की साइड पे लगानी है, फिर पट्टी को फ़ोल्ड करके बराबर अंदर से अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं हाई की पट्टी लगा रही, तो उसके लिए हमें राइट वाले हाथ पे लेना है। पहले अस्तर रखना है, उसके बाद एक अस्तर सीधा रखना है, उसके बाद जो फैब्रिक है, जो पट्टी ली है हमने, उसका फैब्रिक भी सीधी की साइड आनी चाहिए, और जो पट्टी हम जोड़ रहे हैं, जिस पार्ट पे जोड़ रहे हैं, वो पार्ट भी जो राइट हैंड का है उसे भी सीधा रखना है, और एक सिलाई चला देनी है दो तीनों पार्ट को जोड़ते हुए, और उसके बाद एक दबाव की सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं, वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसको अच्छे से स्टिच कर पाएँगे, और मैंने बहुत ही आराम-आराम से सिल के और सारी चीज़ें बताई। यहाँ पर दबाव की सिलाई लगाने के बाद हम इन उस पट्टी को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड कितनी करना है हमको, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो कटोरी वाला भाग और बेल्ट वाला भाग है, वो सिर्फ़ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। अब कोई क्या क्या गलती करते हैं कि वही पट्टी उठा के इस साइड पे बहुत सारी अंदर अंदर पूरी उठा के इधर कर देते हैं, तो आपका ये सामने का जो पार्ट है वो छोटा हो जाएगा। अब वहाँ वो पट्टी भी हमने जोड़ ली, हुक की पट्टी हो गई, हाई की पट्टी हो गई, बैक पार्ट जोड़ लिया, सामने का फ्रंट पार्ट दोनों जोड़ लिए हैं। अब हम गले की पट्टी रेडी करेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे गले की पट्टी लगानी है, तो गले की पट्टी हमने यहाँ पर लगा दी है, और कस्टमर को चाहिए था कि उसके गले पे जो पट्टी हमने जोड़ी उस पे बार-बार सिलाई लगाई जाए 3-4, तो हमने 3-4 पट्टी वो सिलाई भी हमने अच्छे से उस पे चला दी है। और अब मैंने कमर पट्टी यहाँ पर रेडी कर ली है। कमर पट्टी लगाने से पहले आप हुक हाई की पट्टी को अच्छे से नाप लें कि कोई भी दोनों पट्टी में से एक पट्टी छोटी-बड़ी ना हो, और जो भी पट्टी थोड़ी छोटी-बड़ी आ रही हो उसको आप नीचे से बराबर करके कट कर देना, और आगे-पीछे के दोनों फ्रंट पार्ट को भी आप अच्छे से मिलान करके देख लेना कि बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए पट्टी हमें कैसे जोड़ी, जैसे हमने हुक हाई की पट्टी जोड़ी थी अभी फ़िलहाल, उसी तरीके से हमें कमर की बेल्ट भी की पट्टी भी अच्छे से जोड़ लेनी है। तो एक पट्टी हमको निकालनी कम से कम 1 इंची, सवा इंची की, 1 इंची की नहीं, सवा या डेढ़ इंची की पट्टी लेनी है हमको। पट्टी सीधी रखनी है, उसपे पट्टी को पहले ब्लाउज़ रखना है सीधा, उसपे पट्टी को रखनी है उल्टी, और दोनों को मिला के अच्छे से सिलाई लगा देना। और उसके लिए ध्यान ये रखना है हमको कि पट्टी दोनों साइड पे 1 या डेढ़ 1 इंची, थोड़ी-थोड़ी 1 इंची, हाफ इंची एक्स्ट्रा होनी चाहिए।
वो पट्टी को फिर हमें पूरी ब्लाउज़ पे सिलने के बाद एक दबाव की सिलाई लगाना है, फिर उसको पलटा के प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमको जोड़ लेने हैं। अब हमको क्या करना है, हमको लेना है फिटिंग। तो हमें कमर नाप लेनी। यहाँ पर कमर मेरी है कमर 33 की है। तो यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा कमर आ रही है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना भी 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ देख लीजिए यहाँ पर कितनी 4 इंची एक्स्ट्रा आ रही है हमारी यहाँ पर। तो हम उसे उसको डिवाइड करेंगे, 3.5 इंची आ रही है लगभग। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर उसका हाफ से हाफ करेंगे। यहाँ पर तो शायद 1 इंच, हाँ, पौना इंची है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, और जो ऊपर जो है हमारा, तो वो फिटिंग हमारी है जितनी भी है उस हिसाब से हम फिटिंग ले लेंगे। और फिटिंग लेने का तरीका ये है कि ब्लाउज़ को आप बराबर सीधा रख लीजिए, और आप जो हुक है की पट्टी है उस तरफ तरफ से भी हाफ करके नाप सकते हैं, उसका आधा भाग, आधा भाग लेके। और स्लीव्स हमें कितनी चाहिए, जैसे 12 की फिटिंग है तो 6 की ले लेंगे। और थोड़ा 2 पॉइंट लूजिंग से आप चलें थोड़ा-सा, क्योंकि ब्लाउज़ पहनने पे थोड़ा-सा लूज़ ना लगे, मतलब टाइट ना लगे। इसलिए हम थोड़ी-थोड़ी लूज़िंग के हिसाब से देखेंगे। अगर आपके पास ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ की नाप है, तो आप उस नाप से फिटिंग लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो आप नाप से लिया है तो आप 1-1 इंची की 1-1 इंच, मतलब फुल ब्लाउज़ में 1 इंच की लूज़िंग दीजिए। दोनों तरफ से 2-2 पॉइंट की लूज़िंग दे दीजिए, तो ब्लाउज़ आपका परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत ब्लाउज़ बन के हमारा रेडी हो गया है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक